मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। नवीं राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका अभिनंदन है। तो बेटा मैंने आपको कहा था चित्र देखकर आपको बताना है चित्र के अंदर क्या क्या है। तो आपने देखा कि वो चित्र को एक बार सबने देखा है चित्र को? देखा है ना? जो जो आपको दिख रहा है देखा है सबने आप? ठीक है। अगला देखो, आज हमारा पाठ चलेगा किसका है यह संसार। संसार यानी विश्व, दुनिया, जगत, है ना। यानी हम जहाँ खड़े हैं हमारे चारों ओर हमारे वातावरण में जो भी वस्तुएं दिखती हैं इतना बड़ा संसार है, यानी हम उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। यानी किसका है ये संसार, यानी इतना बड़ा संसार है, इतने मनुष्य हैं, इतने पशु पक्षी हैं, पेड़ है, जंगल है, पहाड़ है, इस संसार में बहुत कुछ है, लेकिन वो किसका है आज हम क्या पढ़ेंगे, वो किसका है। यानी हमें पहाड़ दिखती है, नदियाँ दिखते, बहुत बड़ा विश्व, बहुत बड़ी दुनिया दिखती है, वो किसकी है। एक छोटी सी कहानी है, बहुत ही प्यारी कहानी, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। इसके कुछ शब्दार्थ मैं आपको लिखा लेती हूँ। पहले शब्दार्थ लिखो। लाली का अर्थ क्या होगा? लाल रंग का प्रकाश। एक बार शब्दार्थ लिखो इसके। लाली का अर्थ क्या होगा? लाल रंग का प्रकाश। लाल रंग का प्रकाश। अब देखो लाल रंग का प्रकाश कब होता है? आपने देखा होगा ना, जब सुबह सुबह सूर्य निकलता है तो सबसे पहले लाल लाल एक घेरा सा बन जाता है, उसके बाद सूर्य निकलता है। और जब रात को सूर्य अस्त होता है उस समय भी एक लाल लाल सी लालिमा छा जाती है। यानी जब लाल लाल सा, जब सूर्य अस्त होता है तो हमें लाल लाल सा दिखता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? लाली कहते हैं। अब डाली यानी क्या होता है? डाली यानी क्या होता है? शाखा। डाली का अर्थ क्या था? शाखा। यानी आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ की कई टहनियाँ निकली होती, कई शाखाएं निकली होती जिस पर पत्ते होते हैं और फूल भी लगते हैं और फल भी लगते हैं जो आपको बहुत स्वादिष्ट लगते हैं बेटा। हाँ, अगला देखो आप। निराली यानी अनोखी, जो एक ही है। निराली यानी अनोखी, जो बहुत ही अनोखी है। निराली यानी अनोखी। निराली का अर्थ क्या होगा बेटा? अनोखी। जग यानी संसार। जग यानी संसार। एक बार बोलो देखिए। लाली यानी लाल रंग का प्रकाश, डाली यानी शाखा, निराली यानी अनोखी, जग यानी संसार। अब मैं कुछ पंक्तियाँ लिखवाती हूँ, वो आपको मेरे साथ साथ बोलनी है। हुआ सवेरा चिड़िया बोली, लिखो मेरे साथ साथ एक बार। हुआ सवेरा चिड़िया बोली। ठीक है, बोलो एक बार। हुआ सवेरा चिड़िया बोली, लिखो एक बार। कलियों ने भी आंखें खोली, लिखो। कलियों ने भी आंखें खोली। कलियों ने भी आंखें खोली। इस कविता को याद करना है अभी मेरे साथ ही आपको। कलियों ने भी आंखें खोली, आसमान में छाई लाली। आसमान में
छाई लाली, आसमान में छाई लाली, हवा चली ठंडी मतवाली। लिखो, हवा चली ठंडी मतवाली, हवा चली ठंडी मतवाली। अब देखो ध्यान से एक बार, इसको पढ़ो मेरे साथ साथ। पहले बोलो, हुआ सवेरा चिड़िया बोली। पढ़ो एक बार, हुआ सवेरा चिड़िया बोली, कलियों ने भी आंखें खोली, आसमान में छाई लाली, हवा चली ठंडी मतवाली। अब एक बार दोबारा याद करो, देखिए, हुआ सवेरा चिड़िया बोली, कलियों ने भी आंखें खोली, आसमान में छाई लाली, हवा चली ठंडी मतवाली। यानी ये चारों ही लाइन हमें क्या बताती हैं? जब आप सुबह सुबह उठते हो, है ना, जब आप पूरी रात्रि सोकर जब सुबह उठते हो तो सुबह का मौसम आपको कैसा लगता है? जब सुबह आप उठकर अपने गेट के दरवाजे खोलते हो, अपना घर के दरवाजे खोलते हो, तो सुबह का मौसम आपको कितना सुहावना लगता है ना? सुबह का माहौल आपको कैसा लगता है? इस पंक्ति के अंदर, इस कविता के अंदर उसी का वर्णन किया गया है। यानी हुआ सवेरा चिड़िया बोली, यानी जब आप सुबह उठते हो और अपने घर के दरवाजे खोलकर देखना, जब सुबह सुबह सवेरा होता है 5-6 बजे बाद में, 6 बजे बाद में ना, तब देखना चिड़िया ची ची चू चू की आवाज़ करती हुई चिड़िया खूब मौज मस्ती करती है सुबह सुबह, पेड़ों की डालियों पर उछल कूद करती है। क्योंकि पक्षी हमसे पहले उड़ जाते हैं, पक्षी हमसे पहले उड़ जाते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें चिड़िया से भी पहले उठने का प्रयास करना है। तो आप सुबह जल्दी उठोगे ना सब बच्चे? वेरी गुड, सबको जल्दी उठना है। कलियों ने भी आंखें खोली, कलियों यानी फूल होते हैं। क्या होते हैं? पेड़ों पर फूल होते हैं। फूल ऐसे बंद होते हैं, जब रात्रि होती है ना तब फूल भी सो जाते हैं। रात्रि के समय फूल का मुंह से बंद हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे सवेरा होता है, सुबह होती है, फूलों की पंखुड़ियाँ खुलती खुलती फूल पूरा खुल जाता है। आप रात्रि के अंदर फूलों को देखना, ऐसा मुरझाया हुआ वैसा हो जाएगा, जैसे इसलिए ऐसा लगता है ये फूल मर गया है। फूलों के पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, मुरझाया हो जाता है, लेकिन सुबह उठकर देखना धीरे धीरे वो कलियाँ वापस खिलने लगती है। क्यों होता है? क्योंकि सुबह हो गया है और सारा चमत्कार कौन करता है? ईश्वर करता है। आसमान में छाई लाली, लाली यानी लाल रंग का प्रकाश, यानी जब सुबह हुआ, जब सूर्य उदय होता है, तब सबसे पहले लाल लाल लालिमा छा जाती हैं। आगे देखो, हवा चली ठंडी मतवाली, और पेड़ की कलियां भी खिल जाती हैं, पेड़ की कलियां भी खिल जाती हैं। और पेड़ की कलियां खिलने पर हमें ठंडी ठंडी हवा महसूस कराती है, हम ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते। देखो, आप तो सोते रहते हो लेट तक, और सुबह सुबह कितना सारा काम हो जाता है। चिड़िया बोलने लग जाती हैं, कलियाँ अपनी आंखें खोल लेती हैं, आसमान में लाली छा जाती हैं, और ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाती है। अब आप जो बच्चा लेट उठता है वो इन चारों कार्यों को नहीं देख पाता है, और जो बच्चा जल्दी उठता है वो इन चारों कामों को देख सकता है। अब कल सुबह जल्दी उठना, देखिए, उठकर इन सबको देखना, चिड़िया की आपको आवाज़ आती है क्या, पेड़ों की पत्तियों को देखना, आसमान की ओर देखना, और ठंडी ठंडी हवा का आपको आनंद लेना है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको? उतार लिया बेटा सबने इसको? आगे देखो, झूम रही पेड़ों की डाली,
झूम रही पेड़ों की डाली। झूम रही पेड़ों की डाली, पत्ते बजते जैसे ताली। पत्ते बजते जैसे ताली, पत्ते बजते जैसे ताली। ठीक है। झूम रही पेड़ों की डाली, क्या है बेटा? झूम रही पेड़ों की डाली, पत्ते बजते जैसे ताली। अब देखो आप, झूम रही पेड़ों की, यानी पेड़ों पर डालियाँ हवा के साथ हिल रही है। अब आप सोच रहे होंगे भाई पेड़ कैसे हिल रहा है अपने आप ही, भाई पेड़ के पत्ते डालियाँ कैसे हिल रही हैं? ये सब कुछ ईश्वर का चमत्कार है। यहाँ देखा होगा पेड़ खड़ा है, आप कहते हो पेड़ बोल भी नहीं सकता ना सुन सकता है, लेकिन उसकी पत्तियाँ हिलती रहती हैं। वो पत्तियाँ कैसे हिलती है बेटा? हवा से। हवा तो पेड़ ही दे रहे हमें, लेकिन वो सब ईश्वर का चमत्कार है। यह किसका है? यह संसार, ये संसार किसका है? ये भगवान का संसार है, ईश्वर का संसार। पत्ते बजते जैसे ताली, और पत्ते एक दूसरे से टकराते से, पत्ते ना डालियों के पेड़ों के पत्ते वो टकराते एक दूसरे से, ऐसा लगता है जैसे पत्ते क्या बजा रहे? सुबह सुबह का सुहावना मौसम आ रहा है, और सुबह जब सूर्य उदय होता है तो उसका ताली बजाकर क्या कर रहे हैं? स्वागत कर रहे हैं। ताली बजाकर पत्ते उसका स्वागत कर रहे हैं। तो झूम रही पेड़ों की डाली, जब सुबह सुबह सूर्य निकलता है तो पेड़ों की डालियाँ झूमती हैं। पत्ते बजते तालियों, पत्ते भी अपनी तालियां बजाकर सुबह के मौसम का स्वागत करते। कूकी देखो कोयल काली, कूकी देखो कोयल काली। कूकी देखो, कूकी देखो कोयल काली, कूकी देखो कोयल काली, सूरत उसकी भोली भाली। सूरत उसकी भोली भाली। ठीक है, सूरत उसकी भोली भाली। सूरत कैसी है उसकी? सूरत उसकी भोली भाली। सूरत उसकी कैसी है? भोली वाली। यानी देखो कूकी देखो कोयल काली, कोयल कू 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 की आवाज़ निकालती है। कब निकालती है? जब सूर्य उदय होता है, मौसम सुहावना होता है, जब चिड़िया बोलती हैं तो इतनी सुंदर सी, इतनी मधुर आवाज़ वाली कोयल क्यों नहीं बोलेगी बेटा? तो कूकी देखो कोयल काली, सूरत उसकी बोली वाली। सूरत कैसी है उसकी? बोली वाली उसकी सूरत है। आगे बढ़े, समझ में यहाँ तक आप सबको? अब देखो एक पद्यांश पढ़ाती हूँ यहाँ पर, इसको ध्यानपूर्वक देखना, इस पद्यांश को। हम जिस संसार में रहते हैं वह बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर रंग बिरंगे पक्षी हैं तथा वातावरण को शुद्ध रखने वाले हरे भरे पेड़ पौधे हैं। प्रस्तुत पाठ में इसी सुंदर संसार की एक कहानी सुबह की कविता के रूप में वर्णन किया गया है। इस संसार के रचयिता ईश्वर द्वारा बनाई गई वस्तुओं का बड़ी मोहक वर्णन कविता के माध्यम से किया, यानी इस कविता के माध्यम से भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा जो भी किया गया उसका वर्णन हमें बताया
गया है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार दोबारा पढ़ो इसको, बोलो झूम, बोलो झूम रही पेड़ों की डाली, झूम रही पेड़ों की डाली, पत्ते बजते जैसे ताली, कूकी देखो कोयल काली, सूरत उसकी बोली भाली। अब पढ़ो एक बार, झूम रही पेड़ों की डाली, बोलो पत्ते बजते जैसे ताली, कूकी देखो कोयल काली, सूरत उसकी बोली भाली। उतारो देखिए एक बार इस सबको, उतार लिया बेटा इसको, सबने उतार लिया इसको बेटा। अब एक पैराग्राफ और करवा लेती हूँ आपको। एक बार जितना मैंने करवाया है उस पैराग्राफ को पढ़ो, एक बार ध्यान से देखें। अब देखो एक बार ध्यान से, बोलो हुआ सवेरा चिड़िया बोली। इस कविता को याद करो, लेकिन जल्दी याद करो मेरे साथ साथ। बोलो हुआ सवेरा चिड़िया बोली, कलियों ने भी आंखें खोली, कलियों ने भी आंखें खोली, आसमान में छाई लाली, बोलो आसमान में छाई लाली, हवा चली ठंडी मत वाली। याद होगी बेटा चारों पंक्तियाँ? देखिए बोल के दिखाओ, देखिए सारे बच्चे सबको याद होगी चारों पंक्तियाँ? बोलो एक बार देखिए, हुआ सवेरा चिड़िया बोली, कलियों ने भी आंखें खोली, आसमान में छाई लाली, हवा चली ठंडी मत वाली। याद हो गया बेटा पैराग्राफ? इस कविता को आज आपको AW में क्या करना है, इस कविता की दोनों पंक्तियों को याद करके आना है। तो आप AW में काम डालोगी, कविता याद करें। कविता याद करें। ठीक है, कविता की जो 2 पद्यांश है वो 2 पद्यांश आपको याद करके आने। ठीक है, इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।